प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में चंद्र नाम का युवक रहता था। पैसे से चंद्र एक किसान था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी वह साल चंद्र के लिए खुशी का साल होता था। लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और चंद्र अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन चंद्र का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गाय थी और गायों की कुछ बछड़े थे। उसका पड़ोसी पैसे से एक ग्वाला था। अपनी गायों का दूध घर घर बेचकर अपना गुर्जर बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह गायों से दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की या चारा डालने की आई तो वह अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर के वापस इसके पास ही जाएंगे। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालना का था। उनकी देखभाल का जिम्मा वह लेना ही नहीं चाहता था। इसकी वजह से बहुत से लोग उसे ताने भी दे देते थे, क्योंकि गाय जब उनके खेतों में घुसती थी तो फसलों को बड़ा नुकसान होता था। उससे शिकायत करते कि जब दूध तुम निकलते हो तो उसको चारा तुम क्यों नहीं डालते हो, क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो। इस पर वह कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांध के नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी मां होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूं। और इस प्रकार वह अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह जब चंद्र अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि रात में गायों ने उसकी खेत की बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उसकी पड़ी सी की ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि वह अपने पड़ोसी को इसकी शिकायत करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह उसकी बात को मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला किया कि वह रात में अपनी फसल की देखभाल वहीं खेत में अपने झोपड़ी में रहकर किया करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपने विचार बताया कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से कलह के दिन आ जाएंगे। इस रात को चंद्र अपना खाना पना खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वह खेतों में अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आई है तो मैं उसे लाठी से मार तो नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी मां सम्मान है और मां पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहां पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने की बजाय वैसे ही हक दिया करूंगा। गाय वैसे ही हकने से खेत से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर हटाने का बहुत प्रयास किया। वह इस कोने से गाय को बाहर हाँकने की कोशिश करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकालने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे चंद्र की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्से की वजह से वह खुद पे से काबू होता जा रहा था और आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जब वह अपने सारे संस्कार भूल गया। और जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वह भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या है और आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वह गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में वह गाय एक जगह पे पानी में लिपटकर वहीं जमीन पर गिर गई। और बदकिस्मती से जहां पर वह गाय गिरी थी वहीं पर जमीन पर एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण उसे पत्थर पर गिरने की वजह से वहीं पर मौत हो गई। यह घटना होने के बाद चंद्र का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। उसको एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसे सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसे कोई पाप हो गया, कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी सोच विचार में वह पूरी रात सो नहीं पाया और उसके सामने वह तड़पती रही।
उसने उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रात में न तो उसे कोई चिकित्सा मिल सकता था और ना ही मदद के लिए आसपास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वह पूरी रात उसे गाय के सामने बैठा रहा और उसे गाय को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखता रहा। उसका दिल उसे बार बार निकाल रहा था। वह खुद से कह रहा था कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित तू कैसे करेगा। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे, और जब उन्होंने चंद्र को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझते देर नहीं लगी, और चंद्र ने उनके सामने खुद माफी मांगते हुए कहा कि यह उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जिस गवाली की वो गे थी, यानी कि चंद्र कपड़ पड़ोसी, उसने पंचायत से न्याय की मांग की। यहां पर पंचायत को फैसला करने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि चंद्र खुद यहां पर अपने आप को दोषी मानकर बैठा हुआ था। पंचायत में फैसला सुनाया कि जब तक चंद्र अपने इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वह इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर चंद्र ने पंचायत से पूछा भी कि वह अपनी इस पाप को किस तरह से धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारे पाप धुल जाएगा। लेकिन अब भी चंद्र की आंखों के सामने गाय का वह तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका यह पाप किस तरह धुल जाएगा। क्या उसे गाय की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या उसको वह दर्द मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हुए वह 4 धाम की यात्रा के लिए निकाल पड़ता है। ये उस समय की बात है जब कोई साधन या वाहन नहीं हुआ करते थे, तो इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाना होता था। चंद्र की यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी, शायद उसे कई वर्ष लग जाते वापस लौट में, लेकिन फिर भी चंद्र अपनी इस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल चल रहा था कि इस पाप का दोषी जितना वह है, उससे ज्यादा दोषी वह ग्वाला है, जो अपनी गायों को दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चरने के लिए छोड़ देता था। यह सिर्फ उसके मन का एक सवाल था, लेकिन इस सवाल को वहां पर किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वह अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकाल रहा था तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर अपने खेतों की देखभाल और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा, और वह अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए उसे गांव से निकाल पड़ता है, एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम। इस प्रकार चलते चलते चंद्र को बहुत वक्त हो गया था। कई साल बीत गए थे, लेकिन चंद्र अब भी अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन से उस गाय का वह चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब वह अपने तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था, और उस जंगल को पार करते हुए वह धाम था। जब चंद्र उस जंगल को पार कर रहा था तो उसे उस जंगल में एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां आसपास कोई भी और मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई कई मीलों तक किसी इंसान की कोई बस्ती वहां पर नहीं थी, और इस मंगल के बीच में यह एक भिक्षु अकेला क्या कर रहा था। इससे चंद्र की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई, और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस भिक्षु के पास उस कुटिया में पहुंच जाता है। जब चंद्र उस कुटिया में पहुंचा उस वक्त वह भिक्षु ध्यान में लीन था, लेकिन जैसे ही चंद्र ने उस कुटिया में प्रवेश किया वैसे ही भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आ गए। ध्यान से बाहर आने के बाद चंद्र ने उनसे पहला प्रश्न क्या किया, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्र ने पूछा, महात्मा, आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पर न कोई इंसान है, न कोई बस्ती है, यहाँ पर आप अकेले किस प्रकार वास कर लेते हैं? इस पर भिक्षु ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया कि इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना चाहिए, जो यहाँ पर भली भांति मिल जाती हैं। सांसें यह पेड़ पौधे हमें देते हैं, और खाना भी यह पेड़ पौधे हमें इस जंगल में दे देते हैं, और जीने के लिए क्या चाहिए? इस पर चंद्र ने पूछा कि महात्मा, फिर भी इंसान को कोई तो चाहिए जिससे वह बात कर सके, जिससे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहां कोई भी नहीं है। इस पर भिक्षु ने जवाब दिया कि यह तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीजें ही देख पाती हैं,
लेकिन मेरे पास वह भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती और जो कण कण में बसता है। इन बातों से चंद्र को एहसास होने लगा था कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है। इनकी समझ बहुत गहरी रही है और इनसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसीलिए चंद्र ने उनको अपनी पूरी परिस्थिति बयां कर दी और सारी बात बताने के बाद चंद्र ने भिक्षु से पूछा कि महात्मा, 2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूं और यह यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूंगा तो भी मेरे मन की परिस्थितियां ही रहेगी। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं अपने इस पाप को किस तरह धो सकता हूं, इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूं। यह सुनकर वह भिक्षु जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात पर इतना जोर जोर से ठाके लगाकर हंसते हुए देखकर चंद्रन भिक्षु से पूछता है कि महात्मा, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर वह भिक्षु कहता है कि भंते, तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया वह कोई पाप नहीं था। वह तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता में वह पाप नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वह सही होता? जरा सोचो। इस पर चंद्र कहता है कि नहीं महात्मा, वह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना तो मेरा पैसा है और अगर वह मेरे खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता, अपना गुजर बसर किस प्रकार करता। यह सुनकर उस भिक्षुक ने कहा, तो यही बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े, उसे करना चाहिए और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए भिक्षु ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उससे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें यह जरूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद भिक्षु ने चंद्र को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, यानी कि करने वाला, तब तक तुम्हें दुख ही होता रहेगा। तुम्हारा मन हमेशा संताप झेल रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वह गाय मारी गई, क्योंकि तुम अपने आप को कथा समझ रहे। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता हैं जो अपना अभिनय कर रहे हैं और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसको भली भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसीलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तुम्हारा निर्देशक, यानी कि इस नाटक का निर्देशक, खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम अपनी किसानी का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वह कहते हैं ना कि संशय आत्मा विनाश अति, यानी कि जिस मन में शक पैदा हो जाता है, जिस आत्मा में संशय पैदा हो जाता है, वह अपने विनाश पर पहुंच जाती है। वह खुद का विनाश कर लेती है और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गई कि मैं किसानी करूं या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। वह बहुत गहरा था, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्र ने पूछा कि महात्मा, जो कर्म हम करते हैं हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहां पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूं? और अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो मैं यहां पर दुख क्यों झेल रहा हूं? मेरा मन इतने उत्पीड़न से क्यों भरा हुआ है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? यह सुनकर चंद्र ने जवाब दिया कि महात्मा, यह तो बीज डालने के कई महीनों बाद पता चलता है कि यह फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि यह बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें कैसे पता चल सकता है कि यह पेड़ कौन सा फल देने वाला है? यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहने लगे
कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता है कि वह कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें यह पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन इंसान में इतना संयम नहीं रहता, वह इतनी दूरदृष्टि नहीं रखता थे, वह इतना सोच ही नहीं पाता। उसे तो अपने कर्मों का फल तत्क्षण चाहिए। वह तो यह चाहता है कि जैसे ही मैं अपना कर्म करूं वैसे ही मुझे अपना फल मिल जाए। लेकिन ऐसा जिंदगी के किसी पैमाने पर नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कई साल बाद उसे उस विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी यह सोचे कि आज मैं यह पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूं और कल ही मैं परीक्षा में बैठ जाऊं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। उसे सालों साल अभ्यास करना पड़ता है और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे यह पता भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंसानियत समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए भिक्षु ने कहा कि तुम अब अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से गांव में जाकर अपना कर्म करो और वहां पर अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा अभिन्न है और यही तुम्हारा पात्र है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। यह सुनकर चंद्र कहता है, लेकिन महात्मा पंचायत ने मुझे दोषी पाया है और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि अपना पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूं। यह तो धोखा होगा, छल होगा, जिसका परिणाम मुझे बाद में भोगना होगा। इस पर वह भिक्षु कहता है कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ, वहां की परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वो गांव अब वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम अब वहां पर तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू भी हो चुके होंगे। जाओ, इस चीज को अपनी आंखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो। यह सुनकर चंद्र अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव में लौट आता है और गांव में लौटकर वह क्या देखता है कि उसका वह ग्वाला वाला पड़ोसी जो गायों को यूं ही छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को खाने के लिए चारा भेंट में देते रहते। यह दृश्य देखकर चंद्र आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा कि यह किस प्रकार हुआ, तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इस ग्वाले ने अपनी गाय रात में छोड़ना बंद नहीं किया और उसकी गाय दूसरों के खेतों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। और आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत ने यह निर्णय किया कि चंद्र से कुछ गलत नहीं हुआ था। वह अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में ही उससे यह गलती हो गई थी, लेकिन यह गलती नहीं मानी जा सकती और इसीलिए जो गाय उस ग्वाले ने छोड़ रखी थी, उन गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वह गौशाला चंद्र के परिवार के नाम कर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि चंद्र को दोषी मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसीलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वह गौशाला चंद्र के परिवार के नाम कर दी। यह दृश्य देखकर चंद्र की आंखें खुल गई। उसे उस भिक्षु की वह बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज को डालते हैं तब हमें यह पता नहीं होता कि वह बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वह फल देता है उस दिन हम पता चलता है कि हमारा वह कर्म कितना सार्थक था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। एक समय की बात है, नगर में रहने वाला कबीर नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 9 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब कबीर के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे।
उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैले, स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात कबीर के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र उससे कहते गए वही करता गया। वह इन तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन कबीर अपनी बग्घी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से कबीर ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? कबीर ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी मुश्किलें आई, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी यह मानकर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें सफल अवश्य होगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नजरों में होता है। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। कबीर ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। ढड्डा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। कबीर ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से ही धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज से लग चुका था। लेकिन वह निश्चित था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उद्धार मांगना शुरू किया और उधार वापस न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक, उसे चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वह मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसे उसकी गलत और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? इस संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। कबीर के भीतर बहुत गहरा दुख हुआ। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब, अब तो मृत्यु हुई। एकमात्र सहारा है वह है आत्महत्या करने। एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी उसे याद आया, गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना।
कबीर गुरु के पास गया और अपना सारा दुख कह सुनाया। वहीं आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। कबीर ने कहा, क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? गुरुदेव, गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा। कबीर ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं वह हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर जिसके पास होते हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदार और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद कबीर की आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उसे कबीर को दे दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। कबीर ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करें, दान करें, पुण्य करें, लोगों की मदद करें, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो कबीर के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। कबीर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वह उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे हैं। घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वह सब यहीं रह गया था। एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के भन में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर में महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिससे वह समझ नहीं पा रहा। इसीलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखते हुए गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? कबीर ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित न तो कोई रहा है और ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना ही है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। कबीर ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा, इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई संबंध नहीं है, तो सबको अपना बना लेती है। गुरु की यह बातें कबीर के मन में घर कर गई और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था, अब भी था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहता कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है, क्या सिर्फ चीजों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कुछ दिनों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव,
मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। कबीर ने कहा, गुरुदेव मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। कबीर ने कहा, हम सभी इंसान जीवन में धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से एक भी चीज को अपने साथ ले जा सकते हैं? कबीर ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यही छूट गया। हर परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वह तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बंटे हुए हैं, हम बंटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों। और वास्तव में हम बंटे हुए हैं, हम टुकड़े में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख बोलकर रोते रहते हैं और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वह असली दुख है ही नहीं, वह तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसीलिए यहां व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसीलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींच और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। कबीर ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ खोने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है, तभी इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। कबीर ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार के कामों में बर्बाद कर रह गई है, चीजों में लगी रहती है। यह ऐसा ही है जैसे कि अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथों में दे दी गई हो और वह बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के बस इसकी शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा हो। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। कबीर को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।
प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी है। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन भिक्षुओं ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाथ से ही तो यह दुनिया प्रकट हुई है, और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाथ ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और उसे न जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुंचे और आराम से उसके सर पर हाथ फिरा हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं, यह तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षुओं की आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूं। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो। मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई, आलस,
तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, ये तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते। यह सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे उन बौद्ध भिक्षुओं की। यह बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिशें भी की, लाख उपाय किए, लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास तक किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है, और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो मुझे दर्द ना महसूस हो। और अब तो मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि मैं ये आदतों से नहीं निकल सकता। यह आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। इस पर बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझे मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए, लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं। वह ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुओं के पास जा पहुंचा। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए, मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिसे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल सकता हूं। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय ना ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, यह सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ, या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। इस पर लड़का कहता है, भविष्य से, वह भला कैसे। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे पास वह हर चीज है जो तुम चाहते हो, वह सारी सुख सुविधाएं हैं, तो अब बताओ तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगी। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बात नहीं की थी, और वह गुरुवर उसे आने वाले भविष्य के बारे में उससे बातें कर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का खुद से प्रश्न करने लग गया कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं यह दुनिया घूमना चाहूंगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूंगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूंगा, और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूंगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा। केवल मेरी मात्र सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी
और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। और अब वह यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूं, ना ही मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहां से कैसे निकल सकता हूं। उस लड़के के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, हर रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना लक्ष्य एक कागज पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उस कागज पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूं तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं ताकि वह विचार मुझे परेशान न कर पाए। उस लड़के की इस समस्या का समाधान करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अंतरम की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। तभी लड़का कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, कैसे होगा? यह जो सवाल है यह सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो तुम्हारे अंतमन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है, तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है? मन बार बार बेचैन क्यों हो उठता है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंतर मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अतमन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तो कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले कह देता है, इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा तुम हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तभी वह लड़का कहता है, गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और इन शब्दों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोच सकते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो तो कि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है। जैसे कि मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्यों को पूरा करता हूं। मैं अपने कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूं, चिंता को ध्यान में बदलता हूं। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हूं, लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूं। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वह तुम वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी भावना के साथ यह वाक्य बोलते हो, उसे महसूस करते हो, उतनी ही भावनाओं से यह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे यह शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे बढ़ोगा तो मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम्हारे अतीत के बीते हुए सारे कड़वे अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं,
मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए, अर्थात तुम्हें कभी आलस नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर ही होना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर लड़का कहता है, ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु